प्रधानमंत्री ने कल बोली कि आप लोग जितना उनका बुरा चाहते हैं, आप लोगों के पास ऊपर एक सीक्रेट वरदान है। आपने मोदी का कितना बुरा चाहा और मोदी आज देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। करने में बोला उन्होंने ये बात, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोला, सुना उन्होंने। हमने भी 90 मिनट तक सुना, उसके बाद टीवी बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी बेटियों पर बोले, बोटिया जी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमारी आवाज तो सब जगह दबाई जा रही है। लोकसभा नेता विपक्ष की सदस्यता रद्द, चुनाव आयोग से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया जाता है। सीक्रेट वरदान पर आप क्या कहती हैं? सीक्रेट वरदान जो मोदी ने जिसका जिक्र करा, इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। नहीं, वो सीक्रेट तो क्या, वो सीक्रेट बैलेट से तय होगा 2024 में। ये घमंड तानाशाहों का, पर ये घमंडी आपको कहते हैं। ये घमंड तो दिख रहा है कि आप मुद्दों पर बात नहीं करते, देश की संसद का समय बर्बाद करते हैं, सदन में आते नहीं। जब देश का सदन चल रहा हो तो आदिवासी बेटियों को जनता बात तो सही है। सवाल बीजेपी से है, आपको नहीं लगता कि बीजेपी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी स्लो है? मणिपुर हो या कोई भी बात हो, आपका डिसीजन इतना धीरे धीरे और इतने टाइम के बाद आता है कि वो काफी तकलीफ होती है देश को। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए अच्छा सवाल है, जोरदार तालियां इस सवाल के लिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वीक है, ये एक सवाल खड़ा हुआ है। मणिपुर में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और भी कई सारी बातों को करा। किसान आंदोलन की मैं बात करूंगा, योर टेक गौरव भाटिया। सबसे पहले मणिपुर में बता दूं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं, पिछली सरकार पॉलिसी पैरालिसिस था, और मणिपुर पे मैं आपको ये बता दूं, शांत कराइए पहले, शांत। पूरी डिबेट देखी दर्शकों ने, आप बताइए ऐसे आचरण होना चाहिए देश को, यही बता रहे हैं। फ्लाइट किसको सही बता रहे हैं, आग चमकाने को सही बता रहे हैं। राजस्थान में रेप हुआ सही है, कोई बात नहीं, ये हालत है। अच्छा बोलिए। अवेलेबल है वहाँ पे विदिन 1 घंटे के अंदर कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपने फौज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया मणिपुर? ठीक है, जवाब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब एक मिनट अमित, अच्छा आप शांत रहिए। अमित शाह जी का अगर इन्होंने भाषण सुना होता तो ये बात ना कहते। 1700 जो हमारे भारतीय नागरिक है उनका एनकाउंटर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया। कहां पे हुआ था? मणिपुर में। 1966 की बात बताई, अपने ही नागरिकों पे एयरफोर्स से कह के बॉम्ब गिरवा दिए। किसकी सरकार थी? मैं अपनी काफिला क्यों लूटा, मुझे राजजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। यही मनमोहन सिंह से पूछना और यही गांधी परिवार से पूछना कि भारत को लूटा क्यों? भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। दूधी घोटाला, कोलगेट घोटाला, सीडब्ल्यूसी घोटाला, जीजेजी घोटाला, देश को लूट। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये जब 62 की बात करते हैं, 66 की बात करते हैं, हम तो आज 2023 पे खड़े हैं और 2024 के वरदान की बात हो रही है। 2024 में किसको वरदान मिलेगा? गौरव भाटिया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एनडीए का नेता श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में भाजपा की सीटें आएंगी 303 सीटों से ज्यादा, और एनडीए की आएंगी 400 से ज्यादा। 2024 में प्रधानमंत्री जी पुनः बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, और 2028 में नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई लाएगा तो यही घमंडिया। और मैं एक बात और कहूं, अब ये पूछिए इनका असली नाम क्या है? घाटी। गांधी जी का नाम चुराया क्योंकि अपनी विश्वसनीयता नहीं थी। इंडिया मैं बताऊं, यहां पे जो सच्चा भारतीय बैठा है जान दे देंगे इंडिया के लिए, भारत के लिए। ठीक है। और बीजेपी बार बार एक लाइन को ले रही है कि आपने ये जो INDIA नाम लिया है, आपने इतने, अमित शाह ने भी बोला, इतने घोटाले कर रखे हैं कि आप यूपीए के नाम से जाने से डर रहे थे। और जहां तक अधीर बाबू की बात है, राहुल गांधी की बात है, तो कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका था अपने ग्राउंड को सेट करने का। क्या आपको लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। देखिए फिर कहूंगी, ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर, ये वोट, ये 2024 एक घमंड इनका है। हमें देश की चिंता है, हमें जलते हुए मणिपुर की चिंता है, हमें बेरोजगार युवाओं की, महंगाई की मार झेल रही महिलाओं की चिंता है, देश की सरहदों में चीन घुस कर चुनौती दे रहा है, हमें उसकी चिंता है, और इन्हें सिर्फ सत्ता की चिंता है। जिस राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लाल चौक तक तिरंगा लहरा कैसे दिया, नफरत के बाजार जो इन्होंने खोले हुए हैं उसे बंद करके कर्नाटक, हिमाचल में मोहब्बत की दुकानें खोल कैसा रहा है, साजिशें की, उसकी सदस्यता रद्द की, उसकी एसपीजी सुरक्षा ली, उसका सरकारी बंगला लिया, 2 साल जेल भेजने की तैयारी दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी आवाज को वापस बुलंद किया है। गजब बेइज्जती है।
अगर सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने नहीं, राहत दी, लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुख्य चुनाव आयोग और ये उसके बहुत सदस्य की important नियुक्ति से बाहर क्यों किया? ठीक है, जवाब क्यों अध्यादेश लाए? ये बड़ा सवाल है। क्यों गौरव चीफ भाटिया, जस्टिस गौरव ऑफ भाटिया, इंडिया आप में खुद सुप्रीम हमारी कोर्ट के बेटियों को अधिवक्ता न्याय मांगना हैं, वकील पड़ रहा हैं, यानी ये आप तो सीनियर बेटियों एडवोकेट के हैं और बलात्कारी बीजेपी के और प्रवक्ता भी उनके हैं। ओके, अलका जी, यू मेड आप बोल पॉइंट। ओके, गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। आप ये सीईसी को आपने गांधी जी ने कहा भारत का लोकतंत्र मर चुका है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।